बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकवेयर लर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इनपुट और आउटपुट जो फंक्शंस होते हैं प्रोग्राम में यूज़ किए जाते हैं उनके हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या होते हैं, कहाँ पे यूज़ होते हैं, किस तरह यूज़ किए जाते हैं। तो प्रिंट एफ फंक्शन जो है ये आउटपुट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ से मैं स्टार्ट लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये मैं जब प्रिंट एफ फंक्शन के साथ कोई मतलब किसी भी प्रोग्राम के अंदर आपने इनपुट या आउटपुट करवानी हो तो प्रिंट एफ फंक्शन बहुत ज़रूरी होता है कोई मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़र को। लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ कि एंटर योर रोल नंबर या एंटर योर वैल्यू, तो ये एक मैसेज मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ ना कि एंटर योर रोल नंबर। ये एक मैसेज है, ये यूज़र देखेगा तब भी कोई चीज़ एंटर करेगा। या मैं कहता हूँ एंटर योर पासवर्ड, तो ये मैसेज जो होते हैं इस तरह के मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए कि यूज़र को पता चले कि कंप्यूटर क्या चाह रहा है, तो ये प्रिंट एफ फंक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं। तो प्रिंट एफ फंक्शन को मैं डिस्कस करने से इसके जो डिफरेंट हिस्से होते हैं उनको डिस्कस करेंगे कि प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर हम किस तरह किस वैल्यू को डिस्प्ले करवा सकते हैं, किस तरह किसी मैसेज को डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये सारा कुछ इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो प्रिंट एफ फंक्शन से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ। द प्रिंट एफ फंक्शन इज़ यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द मोनीटर स्क्रीन। प्रिंट एफ फंक्शन जो है यूज़ किया जाता है डिस्प्ले करवाने के लिए आउटपुट को स्क्रीन पर या मोनीटर पे। इट कैन डिस्प्ले टेक्स्ट कॉन्स्टेंट्स और वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑन स्क्रीन इन स्पेसिफाइड फॉर्मेट। तो एक मखसूस किस्म के फॉर्मेट के अंदर ये डिस्प्ले करवा सकता है क्या क्या चीज़ें, टेक्स्ट करवा सकता है, कांस्टेंट करवा सकता है, या किसी वेरिएबल की वैल्यू, यानी जिस किसी भी वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है वो डिस्प्ले करवा सकता है प्रिंट एफ फंक्शन। तो इट इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टू डिस्प्ले आउटपुट इन सी लैंग्वेज। ये बहुत कॉमन यूज़ होता है डिस्प्ले करवाने के लिए आउटपुट को सी लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि आउटपुट फंक्शन के लिए प्रिंट एफ फंक्शन ही यूज़ किया जाता है। द फंक्शन प्रिंट एफ इज़ प्रोनाउंस्ड एज प्रिंट एफ। तो जो फंक्शन प्रिंट एफ है इसको प्रोनाउंसिएशन जो उसकी बनेगी यानी प्रिंट एफ इस तरह बोला जाएगा इसको। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है वो देखते हैं। आप ये लिखेंगे प्रिंट एफ और ये याद रखें ये सारा स्मॉल लेटर में लिखना है। मतलब कि कैपिटल लेटर में अगर आप लिखेंगे तो वो एरर होगा। सी लैंग्वेज के जितने भी कीवर्ड्स होंगे हम वो स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, क्योंकि सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो केस सेंसिटिव का मतलब यही होता है कि अपर केस और लोअर केस में डिफरेंस उसका जो है वो देखती है कि अगर कोई चीज़ कैपिटल लेटर में लिखी है तो कैपिटल लेटर में ही, अगर कोई स्मॉलर लेटर में लिखी है तो स्मॉलर लेटर में ही उसको लिखा जाएगा। तो प्रिंट एफ फंक्शन के जितने भी लेटर्स हैं ये सारे स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे, और भी जितने भी कीवर्ड्स होंगे स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग है, उसके बाद ये मैं डिस्कस करता हूँ कि क्या होता है। उसके बाद क्या आता है आर्गूमेंट लिस्ट, ये भी मैं डिस्कस करता हूँ इसी वीडियो में कि ये क्या होता है। तो ये इसका सारा सिंटैक्स है कि आपने क्या करना है। फॉर्मेट प्रिंट एफ फॉर्मेट स्ट्रिंग आर्गूमेंट लिस्ट, ये आपने इस तरह लिखना है और एंड पे सेमीकोलन के साथ इसको क्लोज करना है। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होता है, पहले इतने हिस्से को मैं डिस्कस करने लगा हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग, द फॉर्मेट स्ट्रिंग इज़ गिवन इन डबल कोट। तो जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है ये डबल कोटेशन के अंदर गिवन होती है आपको इस तरह। डबल कोट के अंदर जो भी चीज़ लिखी होती है प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर इस जगह पे वो सारी क्या होगी, फॉर्मेट स्ट्रिंग होगी। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं उनको भी देखेंगे यहाँ कि क्या होती हैं। द फॉर्मेट स्ट्रिंग इट इज़ आल्सो कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रिंग, इसको कंट्रोल स्ट्रिंग भी कहा जाता है। द फॉर्मेट स्ट्रिंग मे कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर जो मैंने कहा कि डिफरेंट हिस्से होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। टेक्स्ट हो सकता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर हो सकता है, स्कैप सीक्वेंसेस हो सकती हैं। तो टेक्स्ट क्या चीज़ है, इट इज़ अ मैसेज टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। ये मैसेज है जो डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं आप स्क्रीन पे। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जैसे एंटर योर पासवर्ड, ये एक मैसेज है ना, ये मैसेज यूज़र देखेगा तब ये पासवर्ड एंटर करता है ना। तो ये वाला वो टेक्स्ट होगा जो आप यूज़र को दिखाना चाह रहे हैं कि ये क्या चीज़ है। अगर आपने किसी चीज़ का रिजल्ट डिस्प्ले करवाना है तो आप कह सकते हैं द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज़, या द सम इज़, इस तरह जो भी है, हेलो वर्ल्ड एक्सेट्रा। तो वो जो भी टेक्स्ट आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं स्क्रीन पे वो मैसेज
ये टेक्स्ट कहलाता है जो आपका फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर होता है। उसके बाद आ जाता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या चीज़ है? इट स्पेसिफाइज हाउ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स विल बी डिस्प्लेड। वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो किस तरह डिस्प्ले होगी। लेट्स सपोज अगर तो फॉर्मेट स्ट्रिंग आपका मॉडुलस डी है, तो वेरिएबल का मतलब है कि ये आपका इंटीजर है। ये मैं आगे डिस्कस करूंगा, इसको पूरी वीडियो बनाऊंगा इस पे, फॉर्मेट स्ट्रिंग पे, स्पेसिफायर पे सॉरी। तो मतलब कि वेरिएबल के अंदर किस तरह की वैल्यू है और किस तरह उसने डिस्प्ले होना है स्क्रीन पे, ये सारा स्पेसिफाई करने के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ किया जाता है। उसके बाद आ जाता है स्कैप सीक्वेंसेस। इट स्पेसिफाई द फॉर्मेट ऑफ आउटपुट। आउटपुट का फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट क्या होता है? मिसाल के तौर पे आप लेटर लिखते हैं इंग्लिश में, तो वो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं टू द वो एग्जामिनेशन हॉल से। अगर आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो वो आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं टू द प्रिंसिपल एक्सेट्रा, इस तरह आप लिखते हैं। तो इस तरह का स्क्रीन के ऊपर किस तरह नज़र आएगा फॉर्मेट्स, ये जो उसका आउटपुट की का फॉर्मेट होगा वो किस तरह का नज़र आएगा, वो सारा स्कैप सीक्वेंसेस कंट्रोल करती है। मतलब जिस तरह की स्कैप सीक्वेंस लिखी होगी उस तरह की ही उसको आप स्क्रीन पे उसका रिजल्ट शो होगा। इस पे भी एक पूरी वीडियो बनेगी, स्कैप सीक्वेंसेस पे, और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स पे भी एक पूरी वीडियो बनेगी। तो आगे मैं आप बताता हूँ आपको कि प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर आर्गूमेंट लिस्ट क्या होती है। ये आर्गूमेंट लिस्ट जो होती है, आर्गूमेंट लिस्ट में भी देखते हैं कि क्या होता है। ये मैं फर्दर वही डिस्कस करने लगा हूँ। द आर्गूमेंट लिस्ट कंसिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस हुज वैल्यूज आर टू बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। आर्गूमेंट लिस्ट मुश्तमिल होती है कॉन्स्टेंट्स पर, वेरिएबल्स पर या एक्सप्रेशंस पे जिनकी वैल्यू प्रिंट होनी होती है स्क्रीन पे। ईच आर्गूमेंट इन द लिस्ट इज सेपरेटेड बाय कोमा। हर आर्गूमेंट जो है कोमा के साथ सेपरेट किया जाएगा एक दूसरे से। द वैल्यू ऑफ द आर्गूमेंट इज प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द corresponding format specifier given in the in format string। तो जो the argument of the of sorry the value of the argument is printed according to the corresponding format specifier given in format string। जो वैल्यू होगी आर्गूमेंट के अंदर वो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाई फॉर्मेट स्पेसिफायर ही प्रिंट होगी। जिस तरह का फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा उस तरह की ही वो स्क्रीन पर प्रिंट करवाई जाएगी वैल्यू। डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर आर यूज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू। डिफरेंट तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हैं यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट तरह के की वैल्यूज़ के लिए। द यूज़ ऑफ आर्गूमेंट लिस्ट इज़ ऑप्शनल। आर्गूमेंट लिस्ट का जो इस्तेमाल है वो ऑप्शनल है। वो किस तरह ऑप्शनल है हम यहाँ पे देख लेते हैं। यूजिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग विदाउट आर्गूमेंट लिस्ट। विदाउट आर्गूमेंट लिस्ट भी हो सकता है और आर्गूमेंट लिस्ट के साथ भी हो सकता है, और सिंगल आर्गूमेंट लिस्ट के साथ भी प्रिंट फंक्शन को के अंदर यूज़ किया जा सकता है, और मल्टीपल आर्गूमेंट लिस्ट के को भी डिस्प्ले करवाया जा सकता है। तो मैं सबसे पहले देख रहा हूँ यूजिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग विदाउट आर्गूमेंट लिस्ट। विदाउट आर्गूमेंट लिस्ट में क्या होता है? प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हेलो वर्ड को डिस्प्ले करवा रहे हैं। यहाँ पे कोई भी आर्गूमेंट लिस्ट नहीं है। तो आप अभी तक आपको नहीं पता चला होगा कि आर्गूमेंट लिस्ट क्या होती है, आगे जाके बताता हूँ। तो ये आर्गूमेंट लिस्ट जो फॉर्मेट स्पेसिफायर सॉरी ये जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है उसको कंट्रोल स्ट्रिंग भी कहा जाता है। तो ये कंट्रोल स्ट्रिंग ये अब क्या होगी, सेम टू सेम इसी तरह ये आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दी जाएगी। तो ये आपकी आउटपुट स्क्रीन बन गई। तो यहाँ पे क्या होगा कि हेलो वर्ड जो ये प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है वो डिस्प्ले हो जाएगा आपकी। उसके बाद जो यूजिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग विद सिंगल एंड मल्टीपल आर्गूमेंट लिस्ट, ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये मल्टीपल आर्गूमेंट और सिंगल आर्गूमेंट किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो प्रिंट एफ फंक्शन जो है ये देखें, योर मार्क्स आर, प्रिंट एफ लिखना है आपने, फिर ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेशन के अंदर जो मैसेज आपने यूज़र को दिखाना है कि योर मार्क्स आर, तो ये डिस्प्ले क्या होगा, योर मार्क्स आर। और आगे ये देखिए कि मॉडुलस डी, इसको कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये है फॉर्मेट स्पेसिफायर जो बता रहा है कि ये जो एम के अंदर ये अब आपकी क्या है, आर्गूमेंट लिस्ट है। एम जो वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर वैल्यू किस तरह की है वो आपका क्या कहलाता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये बताएगा कि किस तरह का फॉर्मेट। अब ये एम के अंदर मार्क्स जो होते हैं हमेशा वो इंटीजर होते हैं। तो इस तरह 50 जो है एम के अंदर पड़ा है तो हम यहाँ पे एम लिखते हैं
ताकि जब ये स्क्रीन यानी हम रन करेंगे इसको तो स्क्रीन पे क्या आएगा, जो 50 योर मार्क्स आर 50, जो मार्क्स एम के अंदर पड़े होंगे वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि एम तो सिर्फ है मेमोरी का नाम, उस लोकेशन का नाम जहाँ पे आपने स्टोर करवाया हुआ है। तो वो वैल्यू जो उस जगह पे पड़ी हुई है, जहाँ पे जिस उस जगह का नाम, उस एड्रेस का नाम एम रखा हुआ है, तो वो एम जो है हम यहाँ पे कॉल करेंगे इस तरह, मेमोरी उस एम की लोकेशन पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो स्टोर डिस्प्ले हो जाएगी जाके आपकी स्क्रीन पे। इस तरह अब मल्टीपल आर्गूमेंट लिस्ट में क्या है, प्रिंट एफ योर मार्क्स आर मॉडुलस डी एंड ग्रेड इज मॉडुलस सी। अब ग्रेड जो होते हैं आपके हमेशा उसमें करेक्टर डाटा टाइप वाले होते हैं, मतलब ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, इस तरह। तो वो हम मॉडुलस सी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंट एफ योर मार्क्स आर मॉडुलस डी एंड ग्रेड इज मॉडुलस सी। अब ये डिस्प्ले क्या होगा स्क्रीन पे, योर मार्क्स आर मॉडुलस डी के अंदर क्या पहला आर्गूमेंट लिस्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एम। तो एम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मॉडुलस डी के एम के अंदर कोई इंटीजर वैल्यू पड़ी होगी, तो एम के अंदर जो भी इंटीजर वैल्यू पहले ये डिस्प्ले होगा, योर मार्क्स आर मॉडुलस डी की जगह यानी जो भी एम के अंदर पड़ा होगा 50, एंड ग्रेड इज जो भी ग्रेड होगा ए बी सी जो भी बनता होगा वो आपका इस तरह डिस्प्ले होगा। अब मैं एक प्रोग्राम की हेल्प से आपको ये आर्गूमेंट लिस्ट और फॉर्मेट स्पेसिफायर का डिफरेंस और इनका इस्तेमाल बताता हूँ। तो ये एक प्रोग्राम है जिसकी हेल्प से आपको प्रिंट एफ फंक्शन मज़ीद क्लियर हो जाएगा। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले अ मैसेज एंड वैल्यूज़ ऑफ इंटीजर एंड करेक्टर वेरिएबल। वो कह रहा है कि आप एक प्रोग्राम लिखें जो डिस्प्ले करवाए कोई मैसेज और कोई वैल्यू इंटीजर डाटा टाइप वाली और करेक्टर डाटा टाइप वाली, ऐसे वेरिएबल्स की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है। तो मैं प्रोग्राम जो है स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि देखें हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h जो है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, हेडर फाइल्स हैं। ये मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद है वॉइड मेन काम जो आपका होता है यहाँ पे होता है कंट्रोल। जैसे ही यहाँ पे आया तो उसने सबसे पहले ये वाली लाइन रीड की, तो उसने देखा कि यहाँ पे एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया करवाया गया है, यानी इंट n इज इक्वल टू 10। तो n कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवाया था, उसको वैल्यू भी साथ ही दे दी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इनिशियलाइज़ करवाया गया है। तो इनिशियलाइज़ करवाया तो मेमोरी में क्या हुआ, उसकी फ़ौरन वहाँ पे जगह बन गई n की, यानी n नेम की कोई लोकेशन स्पेसिफाई कर दी गई और उसके अंदर वैल्यू का क्या रखवा दी, 10। उसके बाद क्या किया, करेक्टर डाटा टाइप वाली ये लाइन मिली उसे, करेक्टर डाटा टाइप है उसकी और वेरिएबल का नाम क्या है, सी एच इज इक्वल टू, उसके अंदर क्या रखवाया, कोई करेक्टर रखवाया सी एच और ए, ये उसके अंदर रखवा दिया गया। क्लियर स्क्रीन का मतलब होता है कि जो इससे प्रीवियस कोई काम किया हुआ है उसका रिजल्ट इस प्रोग्राम के रिजल्ट के अंदर मिक्स ना हो, तो पिछली स्क्रीन को क्लियर कर दो। उसके बाद क्या है, प्रिंट एफ योर आउट। अब उसने कहा था एक मैसेज भी डिस्प्ले करवाएं, तो अब मैं वो जो उसने कहा है प्रोग्राम में वो करने लगा हूँ। प्रिंट एफ योर आउटपुट इज़, ये एक मैसेज है कि आपकी आउटपुट जो है ये है। तो स्क्रीन के अंदर क्या होगा, फ़ौरन ये इस तरह बन जाएगी, ये स्क्रीन है आपकी आउटपुट। आउटपुट स्क्रीन में क्या आएगा, सबसे पहले जैसे ही ये वाली लाइन चलेगी तो प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर उसे एक कंट्रोल स्ट्रिंग मिली जो क्या क्या जिसमें लिखा हुआ है योर आउटपुट इज, योर आउटपुट इज, ये डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद उसे ये जब डिस्प्ले करवाएगा फ़ौरन अगली लाइन में क्या मिलेगा, प्रिंट एफ मॉडुलस डी एन। अब एन के अंदर क्या पड़ा हुआ है, मतलब देखे ना, प्रिंट एफ मॉडुलस डी क्या है, बताएगा कि एन के अंदर कोई इंटीजर वैल्यू है। ये मॉडुलस डी जो है ये यहाँ से पता चल रहा है, यहाँ से इन दोनों का आपस में ये देखें, तो यहाँ से पता चला। और एन के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 10। तो जो भी मेमोरी के अंदर एन के अंदर मेमोरी के अंदर जो चीज़ पड़ी होगी वो यहाँ पे आके डिस्प्ले करवा दी जाएगी, 10 इसके आ गई बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाली लाइन के बाद उसे अगली लाइन पे जब कंट्रोल आया तो यहाँ पे आके उसने क्या किया, प्रिंट एफ मॉडुलस सी करेक्टर डाटा टाइप, यानी उसने ये देखा तो फ़ौरन गया यहाँ, उसे करेक्टर डाटा टाइप की वजह से करेक्टर रखना पड़ा। इसका और इसका आपस में लिंक है, तो करेक्ट सी एच की जगह जो भी चीज़ मेमोरी में पड़ी होगी वो वाली चीज़ ए है। ए जब यहाँ पे आएगी तो डिस्प्ले करवा दी जाएगी यहाँ पे कि वो ए है, इस तरह।
तो ये था एक प्रोग्राम। अब ये जितनी भी चीज़ इतनी जो है प्रिंटफ फंक्शन के अंदर ये आपकी है आर्गूमेंट लिस्ट, और सिंगल आर्गूमेंट लिस्ट के साथ ये प्रोग्राम किया है। और ये वाला जो है विदाउट आर्गूमेंट लिस्ट प्रोग्राम किया हमने। तो आई होप कि आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। नहीं भी आई तो आगे बेशुमार प्रोग्राम है जो हमने करने हैं, और उसमें हमने ये प्रिंट एफ फंक्शन को ही हर प्रोग्राम में ही यूज़ करना है प्रिंट एफ फंक्शन को। वहाँ पे आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो एंड पे यही है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।